कुंवर कुंवारी कल भामावी देही। राम और सीता जो हैं वो दोनों भावे दे रहे हैं।
नयन लाभ शव सादर लेहीं। और सादर सभी जो हैं नयन लाभ ले रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, आंख को जुड़ा रहे हैं। जाय न वर्णि मनोहर जोड़ी, इनके मनोहर जोड़ी का, सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो उपमा कुछ कहूं सो थोड़ी, जो भी उपमा दी जाए वो बहुत थोड़ी है, छोटी नजर आएगी। राम श्री सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खम्भन माही। और राम और सीता जी की सुंदर जो परछाइयां हैं वो दोनों जगमगात मणि खम्भन माही, मणि के खंभे में जगमगा रही है, दिख रही है चारों तरफ। मनोहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनुपा। मानो अनेकों मदन जो हैं, कामदेव जो हैं, वह बहुत रूप धारण करके राम के विवाह को देख रहे हैं। देखत राम विवाह अनुपा, राम जी के विवाह अनूप विवाह को देख रहे हैं, जिसकी उपमा नहीं है। दर्श लालसा सकुच न थोड़ी, दर्शन की लालसा है लेकिन सब चाना जो है वो कम नहीं है। प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, प्रकट हो रही है जा रही है, प्रकट हो रही है जा रही है। भय मग्न सब देख निहारे, जनक समान अपान विचारे। भय मग्न सब देख निहारे, और सभी जो हैं सीताराम की जोड़ी को देख करके मग्न हो गए। और जनक समान अपान विचारे, जनक जैसे विदेह भी अपने आप को भूल गए। इतना सुख है इनकी शादी में, देख रहे हैं जो लोग, कितने प्रमुदित होंगे। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। मुनियों ने आनंद पूर्वक, प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, भावरे फिराए, और नेग सहित सब रीति निवेरी, और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। राम श्री सिर सुंदर देहीं, राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर डाल रहे हैं। शोभा कहीं न जाती विधि की ही, ये जो है सुंदर शोभा किसी विधि कहा नहीं जा रहा है। अमनु पराग जलो जो भरी नीके, शशि भूष अहि लोभ अमीके। मानो कमल जो है उसके लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप जो है चंद्रमा की को भूषित कर रहा है। और भूरि वशिष्ठ दिन अनुशासन, फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, बर दुल्हीन बैठे एक आसन। बर और दुल्हीन दोनों एक ही आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मनत सत भई। श्री राम जी और जानकी जी जो हैं श्रेष्ठ आसन पर जब बैठे, एक ही साथ उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नए। तन पुलकित हो रहा है, बार बार देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि मेरा जो पुण्य प्रभाव है, पुण्य जो था वो फलित होकर सामने आ रहा है। भई भुवन रहा उछाह, राम विवाह फाश भी का। पूरे लोक में, पृथ्वी भूमंडल में भई भुवन रहा उछाह, सब जगह उछाह था। राम विवाह भाष भी का, राम जी का विवाह हुआ, ऐसा लोगों ने कहा। अके भांति वर्ण शिवात रचना एक यहु मंगलु महा। और फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार इसको समाप्त किया जा सकता है। रचना तो एक ही है, जेवा तो एक ही है। कई भांति वर्ण शिवात रचना एक यहु मंगलु महा। इस महामंगल का वर्णन कैसे किया जाए। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस, ब्याह साज समाई के। तब जनक जी ने वशिष्ठ जी से आयस लेकर ब्याह का जो सामान था सबको सजा करके, मांडवी शुद्ध कीर्ति उर्मिला कुंवरी लाई हकारेगी। मांडवी शुद्ध कीर्ति और उर्मिला को, तीनों राजकुमारियों को बुलाया। कुशकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। शबरीति प्रीति समेत कवि शो, ब्याह भरत ही। कुशकेतु जो कन्या थी, प्रथम कन्या थी कुशकेतु,
की जो प्रथम कन्या थी, कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा में, गुणशील और सुंदरता में जो महान थी, सब रीति प्रीति समेत कवि, सभी रीति प्रीति समेत सभी तरह से ब्याहिण पे भरत नहीं रही, राजा भरत के साथ उसका विवाह हुआ। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिव मणि जानके, शो तनय दिन्ही ब्याही लखनहि सकल विधि सन मानिके। जो उर्मिला थी उसको जानकी की लघु जो भगनी थी, छोटी बहन थी, सकल सुंदर शिव मणि जानके, सभी में सुंदर अच्छा थी। जान के सो तनय दिन्ही ब्याही लखनहि, लखन जी के साथ उसका ब्याह किया गया। शकल विधि सन्मान के सब प्रकार से आदर के साथ लक्ष्मण जी के साथ उसका ब्याह किया गया। जहि नाम सुत की रति सिलोचनी, शोखि सब गुण आगरी, सोदयी विपसूदन भूपति रूपशील उजागरी। जिसका नाम सुतकीर्ति था और सुलोचनी थी, अच्छी आंख वाली थी, सुंदर आंख वाली थी, सुमुख थी, अच्छे मुख वाली थी, सब उनकी आगरी थी। सो रिपसूदन को, शत्रुघ्न जी को भूपति ने उसको दिया। अनरूप बरदुलहीन परस्पर लक्ष्य सकुच ही हर्षहि, समुति सुंदरता सराहि, सुमन सुर गण बरसहि। अब अनरूप बरदुलहीन परस्पर, बर के साथ दुल्हन जो है वो अनरूप है, लक्ष्य कुछ ही हर्षहि, और एक दूसरे को देख करके संकोच भी हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है। समुदित सुंदरता सराहें, सभी जो है खुश होकर के सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। सुमन सुर गण बरसहीं, और सुरगण जो है सुमन की वर्षा कर रहे हैं। सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजहीं, जन जीव उचारु अवस्था विभिन्न सहित विराजहीं। दुल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जो को देखकर सकते हुए हृदय में हर्षित हुए, और सभी मुदित सुंदरता सराहें, सुंदरता को खुश होकर सभी सराहना कर रहे हैं। स्वर्ण सुर गण बरस रहे हैं, और देवता लोग जो हैं वो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राज हैं, एक ही मंडप पर चारों सुंदर सुंदरियां जो दुल्हा दुल्हन है राज रहे हैं। जनजीव चारु अवस्था, मानो जीव के चारों अवस्था जो है विभिन्न सहित विराज हैं, और स्वामियों के साथ, और सही चारों स्वामियों के साथ विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहाय, जनुपाये महिपाल मणि किवन सहित फल छाय। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहाय, चारों पुत्रों को, अपने पत्नियों को साथ देख करके अवधपति राजा दशरथ जो है प्रसन्न हुए। जनुपाये महिपाल मणि, जैसे महिपाल ने मणि को प्राप्त किया हो, क्वेन सहित फल चाहे, चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष मतलब पा गया। जैसे सकल कंबल वचन विचित्र पटोरी, भांति भांति बहुमूलन थोरी। गजरथ दुर्गदास दासी, धेनु लुंबित काम दुहासी। वस्तु अनेक करी की मिली खार, कहीं न जाए जाने जिन देखा। लोक पालयब लोक सिहाने, लिन्न अवधपति शुभ शुभ माने। दिन जात कहीं जूझहि भावा, गुणाशो जनवास ही आवा। तर्क जोरी जन कुश दुहानी, बोले शिव विराट संगमानी।
तार कागण सुमण वैशैया उजण वासी चली धुन बीजे धुनि भेद धुनि नव नगर कौतूहल भले नव सखी मंगल गान करत मुनि सहाय सुहाई के दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर चले गोवैयाई के चित सकुचते मनुष्य कुचैन भरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासी नैन। जैसे रघुवीर ब्याह विधि भरणी सकल कुंवर ब्याहे तेई करणी कहे न जाय कछु दाई भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है। सकल कुंवर ब्याहे तेई करणी और अन्य बाकी जो बेटियां थी उनका भी उसी तरह से कन्यादान किया गया। कहीं न जाए कछु दाई भूरी और जो दहेज दिया गया वो कहा नहीं जा सकता है। रहा कनक मणि मंडप पूरी पूरा मंडप जो है सोने से भरा हुआ था। कंबल बसन विचित्र पटोरी कंबल और वस्त्र विचित्र प्रकार के नाना प्रकार के और भांति भांति बहु मूल थोड़े भिन्न भिन्न प्रकार के जो बड़े बेशकीमती थे। गजरथ तुरग दास अवदासी हाथी घोड़े रथ दास अवदासी धेन अलंकृत काम दुहासी और सुंदर गायें जो थे अलंकृत श्रृंगार करके जो दूध वाली थी। वो वस्तु अनेक करिए कि लेखा अनेक प्रकार के वस्तु उसका लेखा कौन करे। कहे जाए जान ही न देखा कहा नहीं जा सकता है। जो देखा वही बोल सकता है। लोकपाल अवलोक सिहाने लिन्ह अवलपति सब सुख माने। लोकपाल अवलोक सिहाने लोकपाल जो हैं वो भी देख के सिहाने लगे। लिन्ह अवलपति सब सुख माने सुख के साथ राजा दशरथ ने सब चीज दिया। दिन जाचकनी जो जही भावा और जाचकों को जो जैसा चाहिए था वैसा उन्होंने दिया। वह सो जनवास ही आवा जो बचा उसको लेकर जनवासा में आए। तब कर जो जनक में दुवानी तब जो है जनक जी जो है हाथ जोड़ करके बोले सब बबात सनमानी सभी बबातियों से बोले। सनमानी सकल बबात आदर दान विनय बराई के प्रमदित महामणि बृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। शिवनाई देव मनाई शव सन कहत कव संपुट किए शिव साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के साथ सभी बात का सम्मान कर राजा ने जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम लगाकर लाव लगाकर मुनियों के समूह के साथ पूजा एवं उनकी वंदना की। फिर शिव नवाकर देवताओं को मनाकर और राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाग्य ही चाहते हैं भाव ही चाहते हैं। देवता साधु जो है शिवनाई देव मनाई शवसन कहत कव संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सुर साधु भाव ही चाहते हैं। सिंधु की तोष जल अंजलि दिए और उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ तुच्छ सा भेंट देकर क्या संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कवजोर जनक बहु बंधु समेत कौशल आयशों हाथ जोड़ करके जनक जी ने बंधु भाई के साथ कौशल आय दशरथ से बोले मनोहर बैन सानी स्नेह सीन सौहायशो। मीठी वाणी के साथ मधुरता के को सम्मिश्रित करते हुए स्नेह के साथ प्रेम के साथ शील और स्वभाव से संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विध भये। हम आपसे संबंध करके अब बड़े हो गए हैं। यही राज साज समेत सेवक जानवे विनुदत
ले। हमारा राज समाज जो सेवक जो भी सब कुछ जो है जानवे बिनु गथ ले, सब आपका है। ये चीज समझिए। ये दारिका परिचारिका कवि पालवी करुणा नहीं, अपराध क्षणो बोली पठे बहुत हों ढीठों कई। इन लड़कियों को टहलनी मानकर, परिचारिका मानकर पालवी करुणा नहीं, पालन कीजिएगा और दया कीजिएगा। अपराध क्षमयो बोली पठे बहुत हों ढीठ हो गई। मैंने बड़ी जिठाई की आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। पुनिभानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। फिर सूर्यकुल के भूषण से दशरथ जी ने अपने समधि जी श्री जनक जी का पूर्ण सम्मान किया और कहीं जात नहीं विनती परमेश्वर प्रेम परिपूर्ण नहीं। एक दूसरे का विनती जो है वह कहा नहीं जा सकता है। दोनों परमेश्वर पर एक दूसरे का विनय कर रहे हैं और आनंद से हृदय परिपूर्ण हो रहा है। वृंदावकागण सुमन वर्षहि राव जनवा सही चले, दुंदुम विजय धुनि वेद धुनि नव नगव कौतो हल हले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हिन शहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवतागुण फूल वर्षा रहे हैं, वृंदावकागण सुमन वर्षहि राव जनवा सही चले, राजा जनवासे को चले। दुमदुम विजय धुनि वेद धुनि नव नगव कौतु हल भले। और दुमदुम भी और जय काला का ध्वनि वेद ध्वनि पूरे नगर में कौतूहल के साथ भरा हुआ है। और तब सखी मंगल गान करत, सभी सखियां जो है मंगल गान करती हुई मुनीसु आयस पाई के, मुनि जी का आयस पा करके दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई। दूल्हा दुल्हन को सहित साथ लेकर के सुंदरियां जो है वह कोहबर के लिए चली। पुनि पुनि रामहि चितवशी, बार बार सीता जी राम जी को देख रही हैं। शक्षति मनुषक चैन, मनुषक चाह रहा है लेकिन चैन नहीं है। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नहीं। हरत मनोहर मीन छवि, जो उनके नेत्र हैं मछलियों को की छवि को हर रहे हैं और प्रेम से प्यासा मन जो है तरस रहा है। श्याम शरीर सुहाए सुहातु मनोजिल धावन, जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मरुब रहत जिन छाए, विद पुनीत मनोहर भूति, हरित वालर विदामिनी ज्योति।
तब आए पितुपास शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रह जिन छाए। श्री रामचंद्र का जो श्याम वाला शरीर है और स्वभाव से ही बहुत सुंदर है और शोभा कोटि मनोज लजावन जो करोड़ों कामदेव की शोभा को लजा रहा है। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रह जिन छाए। और जिनके चरण कमल जो हैं उस पर मुनि जो है मुनियों के मणिरूपी जो भंवरे हैं वो सदा छाए रहते हैं। अर्थात मुनि लोग भगवान के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं। अब पीत पुनीत मनोहर धोती और पीला जो है पवित्र और पीला मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति, प्रातः काल के सूरज के समान बिजली की ज्योति से को हरे लेती है। और कल किंकिन कटी सूत्र मनोहर, और हाथ में जो सूत्र बांधा गया है, कमर में जो किंकिनी है और कटी सूत्र है, बाँव विशाल विभूषण सुंदर, और विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण जो सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, और पीला जनेऊ जो महाछवि सुंदरता दे रहा है। कै मुद्रिका चोरी चित ली, और हाथ में जो मुद्रिका है मन को चुरा लेता है, चित्त को चुरा लेता है। और शोहत ब्याह साज सब साजी, ब्याह की सब साज सामान जो है शोभित हो रहा है। पूरा आयत विभूषण राजे, और चौड़ी छाती पे हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण जो है वो सुशोभित हो रहे हैं। पियर उपरना काखा सोती, दुह आचरण लगे मणि मोती। और पीला दुपट्टा जो है जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छाओं पर मणि और मोती लगे हुए हैं। दुह आचरण लगे मणि मोती, मणि है और मोती दोनों आंचरे पर लगे हुए हैं लास्ट में। नयन कमल कल कुंडल काना, और सुंदर कान में कमल के समान सुंदर जो नेत्र हैं, और कानों में सुंदर कुंडल हैं। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निठाना, पूरा शरीर जो है सौंदर्य का खान है। सुंदर भिकुटी मनोहर नासा, सुंदर भिकुटी है और नासा है, दोनों सुंदर हैं। भाल तिलक योचिता निवासा, और तिलक जो है माथे पर वह इतना सुंदर है कहा नहीं जा सकता। शोहत मौल मनोहर माथे, और माथे पर जो मौल है वो शोभायमान हो रहा है। मंगलमय मुक्तामणि गाथे, मानो मनोहर और माथे पर जो मंगलमय मुक्तामणि गाथे, मंगलमय मोती और मणि जो है वो गुथे हुए हैं। गाथे महामणि मौल मंजुल अंग सब चित चोर हैं, जो महामणि से युक्त मौल है जो गथा हुआ है। मंजुल अंग सब चित चोर हैं, सुंदर जो कोमल अंग है वह चित्त को चुरा रहा है। पूर्ण नारी शिव सुंदरी बने, बिलो की सबतिन तो रहे हैं। जो पूर्ण नारी हैं, शिव सुंदरियां हैं, बरही बिलो की सब, जो दुल्हा हैं राम जी उनको देखकर तिन तो रहे हैं, दांत से तिन तोड़ना कहते हैं, वो विशिष्टता है। हाँ, बलैया ले रही हैं। मणि बसन भूषण बाई, मणि बसन और भूषण
सबको आरती के साथ साथ मंगल गाते हुए बारी छोड़ रहे हैं, माने दे रहे हैं। और सुषमन बरसाई सूत मागर, देने का मतलब है यहाँ निछावर देना। सुषमन बरसाई सूत मागर बंदी श्रेष्ठ सुनावहीं। सुमन बरसाई, आकाश से वृष्टि हो रही, देवता जो है वो फूल बरसा रहे हैं। सूत मागर बंदी श्रेष्ठ सुनावहीं। सूत मागर और बंदी जो है वो श्रेष्ठ गान कह रहे हैं। कोहवाही आने कुंवरी कुंवरी सुहास ने सुख पाई की। अति पीत लौकी की रीत लागी कवन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी शिखाव राम ही सी सन शारद कहें। निवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब हैं। सुहागनी स्त्रियां जो है सिर पाकर कुंवर कुंवारियों को कोहर जो है में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगलमय गीत गा गा करके लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को बलराजी को पर खाना खिलाना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। निवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की। निज पानी मणि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की। चालत न भुजवल्ली विलोकनी विवह भय बस जानकी। अब अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार से रामचंद्र जी को देख, उनकी परछाई को देखकर यह जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को दृष्टि से हिलाती डुलाती हुई नहीं है। अर्थात हाथ में जो अंगूठी है मणि से युक्त है, उसमें श्री राम जी के सुंदर जो स्वरूप है उसको देख रही है। उसको हिला डुला नहीं, हाथ को हिला डुला नहीं कर रही है, एकटक स्थिर हो रही है। चालत न भुजवल्ली बिलोकनी विवाह भय बस जाने की। उसमें से कहीं हट न जाए इसलिए वो विवाह के भय से हाथ हिला नहीं रही है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जान अली। बल कुंवरी सुंदर शकल सखी लवाई जनवास ही चली। और कौतुक और विनोद प्रमोद और प्रेम न जाई कही जान अली, ये नहीं कहा जा सकता है। बल कुंवरी सुंदर शकल सखी लवाई जनवास ही चली। और जनवासी में ले बल कुंवरी सुंदर शकल सखी लवाई जनवास ही चली। और तदंतर बल कन्याओं को सब सुंदरी सखियां जनवास से लिवा चली। तई समय सुनिय असीस जहाँ तह नगर नव आनंद महा चिर ज्यू जोरी चार चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीष देव विलोक प्रभु दुंदवी हनी चले हर्ष बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। अब उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीवाद सिद्ध मनुष्य और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुमधुम की बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए कहा जय हो जय हो जय हो। कहते हुए सब लोग अपने अपने लोक को चले हुए। शहीद वधू टिन कुंवरी सब तब आए पितुपाश अशोभा मंगल मोद भरी उमयो जन जनवास। तब सब चारों कुमार जो है बहुओं सहित पिताजी के पास आए और ऐसा मानो होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा।